लाखों सालों के विकास के बाद हमने आपको एक बुद्धि दी। जब आपको कोई पैनी चीज दी जाती है तो आपको सीखना चाहिए कि उसे कैसे पकड़े, है ना? ये समस्या बन गई है क्योंकि हमने आपको बहुत ही जटिल मशीन दे दी और आपने उसे चलाने का तरीका जानने की परवाह ही नहीं की। तो सद्गुरु, जीवन में कई बार होता है जब मैं बहुत बढ़िया कर रही होती हूँ, पूरी क्षमता में काम करती हूँ, मगर तभी अचानक एक भावना अंदर से आती है जो मुझे बताती है कि तुम्हारा पतन करीब है। ये मुझे परेशान करता है और शायद आप बस लैंड कर रही हैं। हाँ, और इस भावना के सिस्टम में आ जाने के साथ मेरा प्रदर्शन वास्तव में खराब होने लगता है। तो सद्गुरु, हम अपने अंदर की दानवी आवाजों से कैसे लड़ सकते हैं? आपके अंदर कितने सारे दानव हैं? मुझे लगा कि सिर्फ एक दानव है, वो आप हैं। इसमें हमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए। देखिए, अगर आप अपने अंदर दो आवाजें सुन रही हैं, एक दिव्य आवाज और एक दानवी आवाज, इसका अर्थ यह नहीं है कि कुछ शानदार हुआ है। इसका अर्थ है कि आप या तो मानसिक रोगी हैं या प्रेतग्रस्त हैं। हाँ। आपको या तो मनोवैज्ञानिक की जरूरत है या ओझा की। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा लोग धर्म के नाम पर, आध्यात्मिकता के नाम पर, हर चीज के तथाकथित आधुनिक समाधान के नाम पर कर रहे हैं। कई रूपों में यह अभिव्यक्त हो रहा है। भारत में हमारे पास इन चीजों के लिए ढेर सारे शब्द हैं। अगर आप किसी से कुछ कहें, ओह ये मेरे संस्कार है, मेरा अहम ऐसा कर रहा है, ये मेरी आत्मा है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है। अच्छा, अगर बहुत से लोग आपके अंदर से बोल रहे हैं, अगर बहुत से लोग इस एक शरीर में फंसे हुए हैं, तो ये एक बीमारी है ना? हेलो? अगर इस शरीर में एक से अधिक लोग हों तो ये बीमारी है या नहीं? सिर्फ एक। ये शरीर सिर्फ एक के लिए बना है ना? ये सबसे बुनियादी चीज है जो आपको करनी चाहिए। इसमें सिर्फ आप और आप ही हों, कोई और दूसरा ना हो। जैसे ही कोई दूसरा होता है, ये एक चाल है। शुरू में आप ये चाल चलते हैं। जब कुछ अच्छा होता है, बिल्कुल ये मैं ही हूं। जब कोई चीज नहीं होती है, मैं नहीं जानता, कोई दूसरी आवाज, कोई और, मेरा अहम, मेरा। तमाम तरह के दूसरे जीव जिनका अस्तित्व नहीं है, आप मन से बना लेते हैं। आप इसे आत्मा, परमात्मा कह सकते हैं। ईश्वर आपके अंदर बोलता है, शैतान आपके अंदर बोलता है। देखिए, जब भी लोगों ने कहा, भगवान ने हमसे कहा, मुसीबतें आई हैं। हां, क्या आपने देखा है? कभी अमेरिका के राष्ट्रपति एक बार करीब 15 साल या 18 साल पहले बोले, ईश्वर ने मुझसे कहा। ओह क्या आपदा आई थी, 6 लाख लोग मर गए और एक पूरा देश बर्बाद हो गया। इसी तरह की चीजें हमेशा हुई हैं जब भी ईश्वर बोले हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप समझें, ये ईश्वर के बोलने के बारे में नहीं है। जब आप कुछ एकदम अतार्किक और अनुचित बात करना चाहते हैं तो आप भगवान और शैतान को ले आते हैं। इसलिए अगर एक आवाज से अधिक है तो आपको बाकी आवाजें मारनी होंगी। इसके लिए आपको समझना होगा कि मनुष्य का दिमाग जटिल है, तो हम जो हैं उसकी जटिलता हमारा सबसे बड़ा उपहार है कि नहीं? दिमागी जटिलता ही हमें वो बनाती है जो हम हैं। यह सबसे बड़ा उपहार है, मगर इसी से हर इंसान दुखी भी है। मैं आप सभी से पूछता हूं, पिछली बार कब आपको खंजर से मारा गया था? हेलो? नहीं, वे वाकई आपको अनदेखा कर रहे हैं। शायद सबसे बड़ी चीज जो आपके साथ हुई है कि एक मच्छर ने आपको काट लिया। इस तरह का कष्ट दुनिया आपको दे रही है। बाकी सभी कष्ट खुद के दिए हुए हैं, है ना? तो आप ऐसे दुखी क्यों हैं? क्योंकि मैं आपसे एक आसान सवाल पूछूंगा, मुझे हां या ना में बताइए, क्योंकि मैं आपके जवाब के अनुसार आपको आशीर्वाद भी दूंगा।
आप अपनी बुद्धि को तेज बनाना चाहते हैं या मंद? ठीक है। ये लोग किस विभाग के हैं? ओ, क्या वो राजनीति विज्ञान से हैं? Is it one of the disciplines, sir? क्या ये यहां एक विषय है? नहीं, फिर कैसे? आपके कॉलेज में एक घुसपैठ है। तो आप स्वाभाविक रूप से चाहते हैं कि आपकी बुद्धि तेज हो। इसका अर्थ है कि बुद्धि एक काटने वाला उपकरण है। ये चाकू की तरह है, जितना तेज उतना बेहतर, है ना? तो अभी लाखों साल के विकास के बाद हमने आपको एक बुद्धि दी। हम मतलब मैं प्रकृति की ओर हूं, ठीक है? हमने आपको एक तेज दिमाग दिया। अब आप हर जगह खुद को ही काट रहे हैं और उसकी शिकायत कर रहे हैं। नहीं नहीं, जब आपको कोई तेज चीज दी जाती है तो आपको सीखना चाहिए कि उसे कैसे पकड़ें, है ना? आपको सीखना होगा कि उसे कैसे संभालना है। अगर आप उसे गलत सिरे से पकड़ेंगे या अगर आप लापरवाही से चलाएंगे तो आप खुद को ही काट लेंगे। अभी ये सब व्यक्तिगत अभिव्यक्तियां हैं कि किसी दिन मुझे ऐसा लगता है, किसी दिन मुझे वैसा लगता है। इंसान दरअसल ढेर सारे दुख झेल रहा है। कोई युद्ध वाले इलाके में है, कोई सूखाग्रस्त इलाके में है। उन इंसानों को मैं छोड़ देता हूं क्योंकि वो एक अलग चीज है, मगर बाकी सभी लोगों को Are all suffering? सिर्फ एक कष्ट है, उनकी अपनी बुद्धि। अगर आप उनका आधा दिमाग ले लें तो वे शांतिपूर्वक बैठेंगे। हाँ या ना? कोई शैतान नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई आवाज नहीं, शांतिपूर्ण। हाँ या ना? तो हम अपने सबसे बड़े उपहार की शिकायत कर रहे हैं। एकमात्र कारण कि बाकी सभी जीवों के मुकाबले हमारा यहां प्रभुत्व है, यह हमारी दिमागी क्षमता के कारण है ना? हमारे दिमाग के पैनेपन के कारण हम कुछ भी कर सकते हैं, और यही समस्या बन गया है। तो यह समस्या इसीलिए बन गया है क्योंकि हमने आपको बहुत जटिल मशीन दे दी और आपने उसे चलाने का तरीका जानने की परवाह ही नहीं की, और आप उसे आंख मूंद कर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तमाम चीजें बोलेंगी। आपकी अपनी बुद्धि आप पर हावी हो गई है और आपको बर्बाद कर रही है, आपको बेकार में कष्ट दे रही है। अगर मैं आपको एक कमरे में अकेला छोड़ देता हूं, सिर्फ आपको, अगर आप फिर भी दुखी होते हैं तो इसका मतलब है कि आप बुरी संगत में हैं, है ना? अगर मैं आपके साथ हूं और आप दुखी हुए तो शायद वो मैं हूं, मगर आप अकेले बैठकर दुखी हो रहे हैं, इसका मतलब आप बुरी संगत में हैं, है ना? आपको वो एक चीज ठीक करनी होगी कि ये कभी बुरी संगत में ना हो। ये सबसे अच्छी संगत है जो आपके पास है। इसके लिए एक सरल इलाज है। सरल इलाज बस ये है, आप बस इतना देखना शुरू कीजिए, मेरे जीवन में मेरे साथ जो भी हो, अच्छी चीजें हो, बदसूरत चीजें हो, बकवास हो, शानदार चीजें हो, चाहे जो कुछ भी हो, और मेरे जीवन में जो भी नहीं हुआ वो सब मेरी जिम्मेदारी है। तब सिर्फ एक व्यक्ति होगा। अगर आप देखते हैं कि यह मेरी जिम्मेदारी है तो सिर्फ एक व्यक्ति होगा, वरना यहां से भगवान बोलेंगे, वहां शैतान बोलेगा, यहां से आत्मा बोलेगी और कहीं और से परमात्मा बोलेंगे, और वे सब आपको पागल कर देंगे।